नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कैसे हम अपने कच्चे और उलझे हुए फाइनेंशियल डेटा को एआई की मदद से सीधे अपनी स्प्रेडशीट के अंदर एक स्मार्ट डैशबोर्ड में बदल सकते हैं। देखिए, स्प्रेडशीट में डेटा मैनेज करना अक्सर एक बड़ा सिरदर्द लगता है ना? लेकिन बिना किसी भारी भरकम बाहरी सॉफ्टवेयर के अपने मौजूदा स्प्रेडशीट में ही एआई की पावर का इस्तेमाल करके इसे चुटकियों में किया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए उस एक बड़े सवाल पर बात करते हैं जो ऑटोमेशन का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में आता है। क्या एआई डेटा प्रोफेशनल्स की जगह ले लेगा? नई टेक्नोलॉजी के साथ ये डर आना बहुत आम बात है कि मशीनें सारा काम खुद करने लगेंगी और डेटा को हैंडल करने का काम इंसानों के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, असलियत इसके बिल्कुल उलट है। एआई नौकरियां नहीं छीनता, बल्कि ये प्रोफेशनल्स को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाता है। इसे किसी रिप्लेसमेंट की तरह मत देखिए। ये एक ऐसा जादुई टूल है जो घंटों की उबाऊ मैन्युअल डेटा एंट्री को कुछ ही पलों में समेट देता है। इसका मतलब है कि अब हमारा कीमती समय ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक कामों में लग सकता है। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एआई के साथ स्मार्ट वर्क, फिर टूल को सेटअप करना, रॉ एक्सपेंस डेटा को समझना, एआई को प्रॉम्प्ट देना, टॉप कॉस्ट का एनालिसिस और आखिर में हमारा फाइनल डैशबोर्ड तैयार करना। पहला सेक्शन, एआई के साथ स्मार्ट काम। यहीं से हमारी एक नई कार्यशैली की शुरुआत होती है। यहाँ हमारा मेन टूल है क्लॉड एआई इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा कमाल का एड-इन है जो सिर्फ सादे टेक्स्ट कमांड्स की मदद से डेटा को एनालाइज, फॉर्मेट और समराइज कर सकता है। मतलब अब लंबे चौड़े और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले रटने का कोई झंझट नहीं, बस अपनी आम भाषा में निर्देश दीजिए और काम हो गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टूल सेटअप करना। आइए देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को इन एआई क्षमताओं से कैसे लैस किया जाए। इसे सेटअप करना सच में अविश्वसनीय रूप से आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, डेवलपर टैब ऑन करें। दूसरा, एड-इन्स मेन्यू को खोलें और तीसरा, स्टोर से क्लॉड बाय एंथ्रोपिक इंस्टॉल करें। और बस आपका एआई काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरा सेक्शन, द रॉ एक्सपेंस डेटा, यानी वो कच्चा और बिखरा हुआ डेटा जहां से ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, अक्सर हमारे सामने कुछ इस तरह का बिखरा हुआ डेटा आता है जिसमें तारीख, कैटेगरी और अमाउंट तो होता है, लेकिन इससे कोई ठोस निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम ट्रेडिशनल तरीकों की बात करें, जैसे पिवट टेबल बनाना या मैनुअल फॉर्मूले लगाना, तो उसमें बहुत सारा समय और मेहनत बर्बाद होती है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, एआई को प्रॉम्प्ट देना। सच कहूं तो असली जादू यहीं होता है। इस पूरे बिखरे हुए डेटा को एक सही आकार देने के लिए बस एक सिंपल सी लाइन की जरूरत है। कमांड है, एक मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट जनरेट करें और सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस वाली कैटेगरी बताएं। लिटरली बस इतना ही, कोई कोडिंग नहीं चाहिए। अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, ये आम बोलचाल वाला वाक्य लिखिए और एंटर दबा दीजिए। सेक्शन 5, टॉप कॉस्ट्स, यानी खर्चों का एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि उस एक वाक्य से हमें क्या गहरी और काम की जानकारी मिलती है। 37.1%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एआई ने पलक झपकते ही ये पिन पॉइंट कर लिया कि हमारे कुल बजट का 37.1% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल यानी यात्रा पर खर्च हुआ है। बिना किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के सबसे बड़े खर्चे की पहचान बस सेकंडों में हो गई। अब इस खर्च के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक नज़र डालते हैं। ट्रैवल सबसे बड़ा हिस्सा है 37.1% के साथ। उसके बाद मार्केटिंग 25.4%, सॉफ्टवेयर 20.2%, यूटिलिटीज 10.1% और आखिर में ऑफिस खर्च 7.2%। आप देख सकते हैं, एक ही नज़र में पूरी फाइनेंशियल पिक्चर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। और बात सिर्फ रैंकिंग पर ही खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा खर्च वाली कैटेगरी के साथ साथ सबसे कम खर्च, कुल ट्रांजैक्शन और हर ट्रांजैक्शन की औसत लागत जैसे एडिशनल इनसाइट्स भी अपने आप जनरेट हो जाते हैं। और याद रहे, इसके लिए हमने एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा है। और अब हमारा आखिरी और छठा सेक्शन, द फाइनल डैशबोर्ड, कच्चे डेटा से एक पॉलिश प्रोडक्ट तक का सफर। अब देखिए, हमारे सामने महीने दर महीने के कंपैरिजन और ऑटोमेटिक रैंकिंग के साथ एक पूरी तरह से तैयार प्रोफेशनल डैशबोर्ड है।
जनवरी और फरवरी के टोटल्स, उनका एवरेज और कैटेगरीज की रैंकिंग, जैसे ट्रैवल नंबर 1 पर। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। घंटों की माथापच्ची वाला काम अब बस एक पल में रेडी है। ट्रेडिशनल तरीके और इस एआई मेथड के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता है। जहां पहले हमें पिवट टेबल्स और वी लुकअप्स के जाल में घंटों उलझना पड़ता था, वहीं अब कुछ सेकंड्स के प्लेन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाती है। जो डेटा कभी एक बड़ा सिरदर्द लगता था, वो अब तुरंत एक स्ट्रेटेजिक टूल बन गया है। तो अंत में ये सब हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब इस तरह का रूटीन डेटा ऑटोमेट हो जाएगा, तो इसके बाद प्रोफेशनल्स अपना समय किन बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाएंगे? जरा सोचिए, जो काम थकाऊ हुआ करते थे वो अब सेकंड्स में हो रहे हैं। तो बचे हुए वक्त का इस्तेमाल हम कितने नए इनोवेशंस में कर सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन इस नई तकनीक को एक्सप्लोर करने के ढेरों अवसर अभी बाकी हैं।